नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। शुरू हुई 12वीं की बोर्ड परीक्षा, 15,947 परीक्षार्थी हुए शामिल। ऑफलाइन परीक्षा होने पर छात्र छात्राओं ने जताई नाराजगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा महाकाल की निकाली गई विशाल पालकी यात्रा, बड़ी संख्या में शिव भक्त हुए शामिल। और रूस द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे हमले का सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया ने जताया विरोध। संस्था के सदस्यों ने पटेल चौक दुर्ग में किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग में 12वीं बोर्ड परीक्षा हुई शुरू। बुधवार को पहले दिन दुर्ग में 15,974 परीक्षार्थी हुए शामिल। छात्र छात्राओं ने ऑफलाइन परीक्षा दिए जाने पर जताई नाराजगी। दुर्ग जिले में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हुई, जिसके प्रथम दिन बुधवार को जिले में करीब 15,947 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं दुर्ग के मल्टीपर्पज जेआरडी स्कूल की प्राचार्य एस संगीता नायर ने बताया कि मल्टीपर्पज स्कूल में कुल 383 परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन 12वीं बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन 57 बच्चे अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने लंबे समय बाद आयोजित हुई ऑफलाइन परीक्षा को लेकर कहा कि स्कूली बच्चे परीक्षा के दौरान काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल को देखते हुए बच्चों के सिलेबस को पहले ही आधा कर दिया है और सभी प्रश्नों के लिए प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है, जिसके तहत हिंदी में 36, अंग्रेजी में 33 और मुख्य विषयों के लिए 26 प्रश्न हल करने होंगे, जिसे लेकर जहां कुछ छात्र छात्राओं में उत्साह है, वहीं कुछ छात्र छात्राएं पढ़ाई के बीच आयोजित हो रही ऑफलाइन परीक्षा को लेकर नाराज भी दिखाई दी। वहीं 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से हिंदी और अंग्रेजी विशिष्ट की होगी। यह परीक्षा भी सुबह 9 बजे शुरू होगी। जानकारी के अनुसार जिले के 124 केंद्रों में 20,136 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसकी तैयारी हो चुकी है। परीक्षा को लेकर जेआरडी स्कूल की प्राचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे यहाँ पे नियमित 168 थे 12वीं के, और स्वधाई वाले प्राइवेट वाले 215 हैं। टोटल 383 का स्ट्रेंथ है। 401 था, 383 का स्ट्रेंथ है। उसमें 57 बच्चे आज एब्सेंट। सर बहुत खुशियाँ बच्चों को मिली है। शायद लगता है उनको एक जन्नत मिल गया, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ देखी हूँ। और ऐसा लग रहा था कि वो लोग सब भूल गए थे स्कूल में साथ में परीक्षा देना, और क्या बोलना चाहिए, साथ में बैठ के एक एग्ज़ाम को फेस करना। और सबके मन में बहुत ऐसा लग रहा था एक स्पोर्टिंग स्पिरिट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स था, और फीलिंग्स था कि हम सब बच्चों के बीच में बैठ के टीचर्स भी वैल्यूएशन, उनको बहुत अच्छा लगा। मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चे बहुत खुश थे। मैडम सर इसमें कोर्सेज बहुत कम कर दिए हैं सर। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत 30% कोर्स को मिले, उनका असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, काफ़ी बच्चों को रिलैक्सेशन दिया गया है, और इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा पेपर भी आया था। बच्चे बहुत अच्छे से उसको कर रहे हैं। और क्या बोलना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने इस प्रकार की योजनाएं जो बनाई हैं कि कोर्स कम करे कोरोना काल में, और जिस प्रकार से उन्होंने प्रैक्टिकल्स लिया है, असाइनमेंट जमा किया है, प्रैक्टिकल से भी बच्चों की उपस्थिति पूरी रही है। तो बहुत अच्छा बच्चे काफ़ी, मैंने क्योंकि एक बच्चों से मैं रूबरू हुई हूँ, और बच्चे काफ़ी खुश हैं। हमने जो ऑनलाइन से पढ़ा उसमें से कोई चीज़ नहीं आया, और जो बुक में है और जो गाइड दी है उसमें से वाला गलती का बात वो तो बुक में दिया नहीं लिखा। कितने नंबर का था वो, क्या था? वो करीब नंबर का था। इसी तरह का मॉर्निंग में सर बस पढ़ाई ऐसी चली जैसे कि कचरा, और कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है। बस ऑनलाइन करके इन लोग को ऑफलाइन में बैठा दिए हमको।
पर असाइनमेंट बोले थे कि असाइनमेंट दो असाइनमेंट का भी नंबर नहीं होता सर। बोल दी कि असाइनमेंट का नंबर जुड़ेगा, पता असाइनमेंट देने से क्या मतलब हम लोग। सरकार ऐसे डिसीजन दे रही है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे। आज नहीं ढंग से पढ़े, 80 नंबर का पेपर है, 10 नंबर का भी नहीं आया। हमसे आगे नहीं हम लोग कर। सर आज का पेपर तो बहुत ही अच्छा गंदा गया है। ऑनलाइन क्लास हुआ करके हम लोग कुछ नहीं पढ़ पाए हैं और कुछ इशू डाटा इशू होता है, हर प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए। और जो ऑनलाइन क्लास नहीं करेगा सर वो कैसे पेपर देगा। ऑनलाइन क्लास हुआ तो ऑनलाइन पेपर भी होना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पढ़ाई के साथ रचनात्मक कार्यों में आगे रहने के उद्देश्य को लेकर सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में बुधवार को सांस्कृतिक सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली, मेहंदी और पूजा की थाली सजाओ प्रतियोगिता के साथ ही अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तु बनाने की प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें बीईडी की छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस आयोजन को लेकर अर्चना सारंगी ने बताया कि छात्र छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक कार्यों में भी आगे बढ़ते रहें, जिसको लेकर शिक्षा महाविद्यालय में लगातार इस तरह का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज महाविद्यालय में सांस्कृतिक सप्ताह के अंतर्गत इन प्रतियोगिताओं का आयोजन रखा गया, जिसमें बीईडी की छात्र छात्राओं ने बड़े ही उत्साह से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रतियोगिता के निर्णायक के लिए प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार मनीष कोठारी पहुंचे। उन्होंने प्रतिभागियों को उनकी कलाओं के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही जिला शिक्षण समिति के अध्यक्ष प्रवीण चंद तिवारी और सचिव दिलीप इंगले ने कार्यक्रम की सराहना की। देखने को मिला कि शिक्षा के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज का भी होना बहुत जरूरी है। उससे हमें पता चलता है कि एक दूसरे के अंदर किस तरह की प्रतिभाएं छुपी हुई है, वो सबके सामने आती है और उनको जैसा कि प्रोत्साहन मिलता है तो फिर उस क्षेत्र में वो और भी अच्छा कर पाते हैं और करने की चाहत रखते हैं। और शिक्षा के साथ साथ और बाकी क्षेत्रों में भी एक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा बनाया गया है। अभी जजमेंट हुआ नहीं है, थोड़ी देर बाद होगा, ताकि जो भी हुआ है बहुत अच्छा हो रहा है। शिक्षा महाविद्यालय में सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी बनाओ प्रतियोगिता, पूजा थाल प्रतियोगिता, अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है, चूंकि ये बीएड के छात्र, ये शिक्षा महाविद्यालय है और यहाँ से जो छात्र प्राध्यापक हैं वो शिक्षक बनकर निकलते हैं। एक शिक्षक में सर्वांगीण विकास का होना बहुत अधिक आवश्यक है। सर्वांगीण विकास के तहत ये प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, ताकि छात्र छात्राओं में जो छुपी हुई प्रतिभा है वो निखर के आगे आए और ये जाके अपने जो स्टूडेंट इनके कल के दिन रहेंगे उनको सिखा सकें। और साथ ही साथ इसका उद्देश्य यह भी है कि बच्चे एक मनोरंजन कॉलेज में आए हैं तो एक कंपटीशन की भावना, एक मनोरंजन की भावना को भी ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक। हाँ, जितने भी प्रतियोगिताएं होती हैं उससे हमें एक तो अपना जो हुनर है वो सबके सामने आता है और इससे हम सेल्फ डिपेंड भी बनते हैं, जिससे हम खुद तो सीखे रहते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कला है जो कि सब में नहीं होती है, तो ये बहुत ही अच्छी है कि सबने पार्टिसिपेट किया और अपना हुनर दिखाया। ये कि जो हमारे अंदर जो स्किल है वो बाहर आती है और पता चलता है, और इवन एक साथ हम लोग रहते हैं तो कोऑर्डिनेशन, फ्रेंड्स सर्कल में भी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रतिबंध के बावजूद महाशिवरात्रि के दिन बाजारों में चिकन मटन का अवैध रूप से विक्रय कर रहे दुकानदारों पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की। निगम के दल ने सुपेला मटन मार्केट और सेक्टर 6 में दबिश दी। टीम को आते देख कई दुकानदार अपनी दुकानों के शटर गिराकर भाग खड़े हुए। वहीं भागने में असफल रहे कुछ दुकानदारों को दल ने शामिल बालकृष्ण नायडू, अंजनी सिंह ने भविष्य में मांस विक्रय प्रतिबंध के दिन बिक्री करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसकी जानकारी नगर निगम के पीआरओ पीसी सारवान। देखिए, महाशिवरात्रि के पर्व पर मटन, मछली और मांस विक्रय प्रतिबंधित था और इस पर जो है हमारी टीम निरीक्षण के लिए निकली हुई थी कि ऐसा कोई विक्रय तो नहीं कर रहा है या कोई दुकानें तो खुली नहीं हैं।
इसमें सेक्टर 6 में और लक्ष्मी मार्केट के कुछ दुकानें हमारी टीम को खुली हुई पाई। जैसे ही टीम पहुंची तो वो दुकान अपना बंद करके समेट करके जब तक जा चुके थे। पूरे शहर का निरीक्षण हमारी टीम ने किया है और ऐसे लोगों को उनकी दुकानों को बंद कराया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम ठाकुराइन टोला में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर क्षेत्रवासियों को 31 करोड़ 63 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने 6 करोड़ 86 लाख रुपए स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर पाटन से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ करते हुए 16 हितग्राही बेटियों को 20-20 हजार रुपए के चेक सौंपे। पाटन से शुरू हुई योजना के तहत श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ठकुराइन टोला में 19 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे लक्ष्मण झूले का भूमि पूजन किया। यह लक्ष्मण झूला 225 मीटर लंबा होगा। इसके बनने से भक्तों को भगवान शिव के दर्शन करने आसानी होगी। ठकुराइन टोला भगवान शिव के श्रद्धालुओं का पाटन क्षेत्र में भगवान शिव के श्रद्धालुओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। सावन के मौके में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन खारून नदी में जल स्तर अधिक होने की वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन में काफ़ी परेशानियां होती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाशिवरात्रि के दौरान भक्तों को आश्वस्त किया था कि यहाँ लक्ष्मण झूला बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशियन न्यूज बुलेटिन पर। शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड में 16 फरवरी से शानदार शुभारंभ हैंडलूम एक्सपो का किया गया है। जी हां, ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में 18 राज्यों के कारीगरों द्वारा निर्मित वैरायटियां यहां पर उपलब्ध है। कॉटन साड़ी, कॉटन डिजाइनर सूट, होम डेकोर, आकर्षक खूबसूरत बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, कारपेट, भरदोई, डिजाइनर दुपट्टे, खास बच्चों के लिए खूबसूरत परिधान, साथ ही साथ बंगाल व कलकत्ता की साड़ियों की अनेकों वैरायटियां। साथ ही पुरुष परिधान में कुर्ता पैजामा, मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट व अन्य वैरायटियां, कश्मीर के पश्मीना से लेकर वर्क साड़ी, स्टॉल कुर्ती, वही लखनऊ के प्रचलित लखनवी चिकन कुर्ती आदि। साथ ही साथ ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में खान पान की सामग्री जिसमें आंवला अचार, आंवला मुरब्बा, मिर्ची का अचार, आम का अचार, मिक्स वेजिटेबल अचार, साथ ही साथ जायकेदार पापड़ की वैरायटियां, लहसुन के पापड़, आलू व उड़द मूंग के पापड़, किचन किंग रेडी मसाले भी, साथ ही खास दर्शकों की मांग पर अन्य वैरायटियां जिसमें आकर्षक ज्वेलरी, नग, कुंदन आदि से बनी ज्वेलरी शामिल है। यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं दुकानदारों ने वैरायटियों के बारे में बताया। तो आप भी सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दें और अपनी मनपसंद खरीदारी करने सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड जरूर पहुँचे और अपनी शादी पार्टीज को यादगार बनाएं। और हाँ, ग्राहकों की सुविधा व फायदे के मद्देनजर 20% की आकर्षक छूट यहाँ प्रदान की गई है। तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से जाने ना दें।
चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096, तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7713077711, 7730777722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। 38 दिन के मासूम को निरंतर एनआईसीयू वेंटिलेटर में रखकर उपचार कर उसे एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टरों की टीम ने नया जीवन प्रदान किया है। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी का बच्चे को स्वस्थ करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के प्रबंधन और डॉक्टर्स की टीम ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके बेमेतरा निवासी आत्माराम कुर्रे के 38 दिन के मासूम को डॉक्टरों ने नया जीवन दिया है। बीते 24 जनवरी की देर रात मासूम को अत्यंत गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। यहां उसकी स्थिति को देखते हुए परीक्षण उपरांत एनआईसीयू वेंटिलेटर पर रखकर तत्काल उपचार आरंभ किया गया। लगातार वेंटिलेटर और ऑक्सीजन में बच्चे को रखकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी और उनकी टीम द्वारा बच्चे को स्वस्थ किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे के पिता आत्माराम कुर्रे ने अस्पताल प्रबंधन का आभार जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा नाम आत्मा है। मैं अपने बच्चे को बहुत गंभीर स्थिति में लाया था। हॉस्पिटल वालों ने मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से इलाज किया है। आज उसको घर लेके जा रहा हूँ। पैसे वैसे भी नहीं थे मेरे पास इलाज के लिए, हॉस्पिटल वालों ने अपने तरफ से किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ हॉस्पिटल वालों ने अच्छे ढंग से इलाज किए हैं। ऐसा हॉस्पिटल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एनआईसीयू के जूनियर डॉक्टर दिलेश्वर और अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी ने बच्चे की स्थिति और उपचार को लेकर जानकारी दी। मैं डॉक्टर दिलेश्वर एनआईसीयू का जूनियर डॉक्टर हूँ। हमारे पास जब बच्चा आया तो उस समय बहुत क्रिटिकल था, सीवियर बर्थ स्टेज था बच्चे का, बहुत कंडीशन बहुत ख़राब था।
तो हमारे यहाँ डॉक्टर का पूरा टीम मिल के बच्चे का डॉक्टर एसपी केसरवानी डॉक्टर चेयरमैन के द्वारा बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया गया। आज के डेट में बच्चा अच्छे से निकल के जा रहा है। यह हमारा उपलब्धि है। मैं प्रसन्न हूँ। मैं डॉक्टर एसपी केसरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। दिनांक 24 जनवरी को देर रात्रि में मंजू कुर्रे पति आत्मा कुर्रे निवासी कोका बोर्ड बेमेतरा के 1.5 दिन ये 36 घंटे के बच्चे को अत्यंत क्रिटिकल एवं गंभीर अवस्था में हमारे हॉस्पिटल में लाया गया। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, जान जाने की स्थिति में था बच्चा। तो हमने उसका परीक्षण कर बच्चे को हमने NICU में एडमिट किया और तत्काल ही उसको वेंटिलेटर में के सपोर्ट में रखे जाने का निर्णय लिया और तत्काल हमने उसको वेंटिलेटर में रखा। बच्चा जो है वो का जन्म जिला अस्पताल दुर्ग में हुआ था और बच्चे के साथ 2-3-4 गंभीर बीमारी थी। बच्चा एक तो पैदा होने के बाद 5 मिनट 10 मिनट तक रोया ही नहीं, उसकी सांस भी प्रारंभ नहीं हो पाया। इस कारण उसके ब्रेन को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्षति हुई थी और बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी और ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो गई थी, जिसको कि हाइपॉक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। इस कारण बच्चा जो है वो अचेतावस्था में था और लगातार उसको झटके आ रहे थे। साथ ही साथ बच्चे की श्वसन गति और दिल की धड़कन जो है बहुत तेज़ गति से चल रही थी, पसलियाँ ऊपर नीचे हो रही थी। ये सब बीमारी थी, तो उसको तुरंत ही वेंटिलेटर में रखा जाना उचित था। तो हमने वेंटिलेटर में रख के हमारी टीम जो है वो उसका इलाज जो है वो प्रारंभ किया। बच्चे को इसके साथ साथ सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन भी लग गया था, क्योंकि 36 घंटे बाद हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। 36 घंटे बाहर रहने के कारण बच्चे को नियोनेटल सेप्टिसीमिया हो गई थी। तो इस केस को चैलेंज के रूप में हमने अपने हॉस्पिटल में भर्ती किया और लगातार 23 दिन तक बच्चे को हमने वेंटिलेटर में रखा। तो इस दौरान बच्चे की स्थिति जो है बहुत बार अब तब वाली स्थिति हुई, बच्चे की जान अब गई तब गई, पर हम लोगों ने धैर्य नहीं खोया और हमारी टीम जो है लगातार वो उसका उपचार करती रही। 23 दिनों बाद धीरे हमने उसका वेंटिलेटर सपोर्ट से बाहर की और बच्चे का जो इंट्यूबेशन ट्यूब है उसको हमने निकाला। बच्चे को फिर 4-5 दिन तक सीपेट में रखे, फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर उससे बाहर निकाल के बाहर ऑक्सीजन सपोर्ट में रखे। आज बच्चा 38 दिनों बाद डिस्चार्ज हो रहा है। बच्चा एकदम स्वस्थ है, माँ का दूध पीने लगा है, बच्चे का वजन भी बढ़ गया है, लगभग 3 किलो से ज़्यादा हो गया बच्चे का वजन और बच्चा एकदम एक्टिव और स्वस्थ है। तो ये बच्चे की पूरी स्टोरी है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। हमारे अस्पताल में NICU PICU विभाग की सेवाएं उपलब्ध हैं। एक बच्चा जो रेफर होकर बेबी ऑफ मंजू अस्पताल में आया था, जिसकी जान बचाई गई, वह बच्चा छुट्टी हो रही है आज उसकी और 36 दिनों तक NICU में भर्ती रहा, जिसमें वह 21 दिनों तक वेंटिलेटर में रहा। बच्चे के माँ बाप परिजन हताश हो चुके थे, उन्हें ऐसा लगा कि वो निराश हो गए हैं, आगे इलाज नहीं कराना चाहते, उनके मन में ऐसा भाव आ गया था। किंतु अस्पताल प्रबंधन ने, डॉक्टर SP केसरवानी साहब जो इंचार्ज हैं, उनकी टीम ने, मेरे द्वारा उन्हें प्रोत्साहन दिया गया, हिम्मत दी गई कि आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, हम तन मन धन से आपके साथ हैं, आर्थिक रूप से भी आप बिल्कुल मत घबराइए। संस्था का प्रमुख उद्देश्य है मानव सेवा करना और लोगों की जान बचाना। उसी परिप्रेक्ष्य में बेबी ऑफ मंजू के लिए पूरी टीम ने मिलकर प्रयास किया। आज बच्चा स्वस्थ है। हमने उन्हें मानसिक, आर्थिक, प्रत्येक प्रकार की जो भी मदद है करने का पूरा प्रयास किया और मरीज के परिजन बहुत ही खुश हैं। आज उसकी छुट्टी हो रही है। ग्रैंड चैनल का, एशियन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा समय समय पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। बहरहाल मासूम के परिजनों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान कर अस्पताल प्रबंधन ने मानव सेवा ही माधव सेवा के अपने मूल मंत्र को चरितार्थ किया है, जिसके लिए अस्पताल के चेयरमैन, प्रबंधन और डॉक्टर्स बधाई के पात्र हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। साम्राज्यवादी रूस द्वारा यूक्रेन पर बर्बर हमले के खिलाफ आक्रोश जताते हुए सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया द्वारा पटेल चौक पर किया गया विरोध प्रदर्शन। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया दुर्ग जिला कमेटी के द्वारा साम्राज्यवादी रूस के द्वारा यूक्रेन में हमला किए जाने के खिलाफ दुर्ग के पटेल चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया।
और यूक्रेन में रूस के एक तरफा सैन्य हमले व जंगखोर साम्राज्यवादी नाटो गठबंधन की उकसावेबाजी की कड़ी आलोचना की गई। सभा को संबोधित करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य संगठन सचिव कॉमरेड विश्वजी हाराडे ने कहा कि हम एक विशेष सैन्य अभियान के नाम पर यूक्रेन पर साम्राज्यवादी रूस के सैन्य आक्रमण की कड़ी निंदा करते हैं। जैसा कि अमेरिका साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में नाटो ने अधिकांश पूर्वी यूरोपीय देशों पर अपने नियंत्रण का दायरा बढ़ाया, रूस ने यूक्रेन को अपने प्रभुत्व में लेने के लिए एक प्रतियोगी शक्ति के रूप में इसको आक्रमण को शुरू किया। यह अमेरिका साम्राज्यवादी रूस और साम्राज्यवाद के बीच वर्चस्व का संघर्ष है। इसको लेकर प्रदर्शन के दौरान कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की भर्त्सना करते हैं क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को वापस लाने की कोई सही पहल नहीं की। इसके विपरीत भाजपा समर्थित मीडिया इस बात को फैला रहा है कि वे हमारे भारतीय अपने स्वार्थ के लिए पढ़ने गए हैं। हम मांग करते हैं कि यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी के लिए ठोस और प्रभावकारी योजना का तत्काल क्रियान्वयन किया जाए। आज का जो हमारे प्रदर्शन है वो साम्राज्यवाद रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया है, युद्ध कैसा है, उसको तत्काल बंद किया जाए। वहाँ पर जो हमारे भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उसको तुरंत वापस यहाँ पर भेजने की व्यवस्था किया जाए। सरकार, हमारे देश की सरकार की व्यवस्था करे, ये हम चाहते हैं और ये युद्ध तुरंत तत्काल बंद होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी की ओर से हम लोग पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। पार्टी ACCI कम्युनिस्ट की ओर से आज ये प्रदर्शन इसलिए रखा गया है क्योंकि साम्राज्यवादी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। वहाँ पर वो जो युद्ध हो रहा है उसमें हमारे देश के भी हजारों छात्र फंसे हुए हैं। हमारी पहली मांग है कि साम्राज्यवादी रूस यूक्रेन पर हमला तत्काल बंद करो और अमेरिका और नाटो ने जो युद्ध की उकसावेबाजी की है उसको बंद करो और हमारे भारतीय छात्र, हजारों छात्र वहाँ जो फंसे हुए हैं उन छात्रों को भारत सरकार तुरंत वापस लाए। भारत सरकार की ओर से जो ये लापरवाही की जा रही है, इस लापरवाही को वो तत्काल बंद करें। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विश्वजी हारोडे, ACCI कम्युनिस्ट राज्य संगठन। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर का प्रतिष्ठित चिकित्सीय प्रतिष्ठान BM शाह अस्पताल अपनी बेहतर चिकित्सीय एवं अन्य सुविधाओं के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में इस अस्पताल के तृतीय तल पर उन मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई गई है जो अपनी बीमारी का इलाज कराने के दौरान भी बिल्कुल घर जैसा माहौल चाहते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कई ऐसे चिकित्सीय प्रतिष्ठान हैं जो अपनी बेहतर सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं और इन सब में एक नाम है BM शाह अस्पताल का, जो कि भिलाई शहर में स्थित है। यह अस्पताल भी अपनी बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं एवं उदार व्यवहार के लिए जाना जाता है और इस अस्पताल में सभी मर्ज का इलाज काफी रियायती दरों पर किया जाता है। परंतु शहर में एक उच्च वर्ग भी निवास करता है और जब उन्हें चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है तो वह एक बेहतर से बेहतर और घर जैसी सुविधा अस्पताल में चाहते हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल के तृतीय तल पर कुछ ऐसे प्राइवेट रूम्स का निर्माण किया है जो कि होटल के कमरे से कम नहीं है। इन कमरों में डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव रूम और स्वीट रूम बनाए गए हैं, जिसमें मरीज के लिए सर्व सुविधा युक्त बेड के साथ मरीज के साथ रहने वाले अटेंडर के लिए सोफा कम बेड, टी टेबल के साथ एक सर्व सुविधा युक्त छोटा किचन एवं मनोरंजन के लिए टीवी और एक लग्जरी बाथरूम भी अटैच किया गया है। इन कमरों में प्रवेश करते ही यह अपने घर जैसा या किसी बड़े प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम जैसा नजर आता है। इन कमरों में फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाया गया है। पूर्णतः VIP सुविधाओं के साथ इन प्राइवेट रूम को लोग पसंद भी कर रहे हैं और प्रबंधन का भी यह कहना है कि पूरे प्रदेश के बड़े अस्पतालों में भी शायद ऐसी सुविधा देखने को न मिले। ये बेसिकली सर हमने इसकी जो शुरुआत की है वो भिलाई वासियों के जो अफोर्डेबल क्लास है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी शुरुआत की है। इसको हमने काफ़ी एमिनिटीज हमने उस रूम में प्रोवाइड किया गया है। जो बेसिक एमिनिटीज होंगे, कंप्लीट स्मॉल पेंट्री सेटअप है जिसमें आपका फ्रिज है, इंडक्शन है, कंप्लीट डिनर सेट है, प्लस आपका कुकिंग एरिया भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे जो बेड फैसिलिटीज है पेशेंट की वो काफ़ी अच्छी स्टाइलिश बेड फैसिलिटीज़ है, बहुत ही कंफर्ट जो एक्चुअल मेडिकेटेड बेड्स होती हैं वो प्रोवाइड किए। साथ ही हमने पेशेंट अटेंडर को मतलब आराम करने के लिए एक सोफा कम बेड भी प्रोवाइड किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट, साथ ही साथ हमने वहाँ पे एक टी टेबल भी प्रोवाइड किया गया है ताकि मतलब कोई जब मिलने आए, कोई VIP विजिटर्स मिलने आए तो उनको ऐसा लगे कि एक बेहतर लाइफस्टाइल, एक कल्चर वे में आए हुए हैं। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए हमने अभी 3rd फ्लोर की शुरुआत की है और इसके 3 डिवीजन हमारे यहाँ पे। सबसे पहला जो है वो स्वीट रूम है हमारा, काफ़ी लग्जरियस है। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव रूम है और फिर डिलक्स रूम है। ये टोटल 13 रूम है हमने 3rd फ्लोर में जो शुरुआत की और मेरे हिसाब से पूरे मतलब शायद
इस मतलब छत्तीसगढ़ शहर में हमारा जो ये है, ये शायद इस टाइप का कॉन्सेप्ट शायद ही किसी हॉस्पिटल में आपको देखने मिले। इस टाइप का लग्जरियस एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया हुआ है एक बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, वो भी अफोर्डेबल क्लास के लिए। सर, वॉशरूम को लेकर के भी कुछ अलग चीज़ें देखने को मिली हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? जी, बेसिकली जो वॉशरूम्स हमने डिजाइन किया हुआ है पूरा एकदम आर्टिकुलेटेड वॉशरूम्स टाइप का डिजाइन है, पूरा वेस्टर्न सिस्टम में बेस्ड है वो, जहाँ पे आपको मतलब 24/7 आपको बाथिंग मतलब गीजर फैसिलिटीज अवेलेबल है, हॉट वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी स्पेशियस दिया गया हुआ है। इवन इन्फेक्शियस कंट्रोल पॉइंट ऑफ को रखते हुए भी बहुत सारे एमिनिटीज हमने इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब क्लोजेट्स है, आपको सीपर्स प्रोवाइड किया गया हुआ है, काफी सुंदर वहाँ पे मतलब मिरर सेटअप्स है, तो ये सब फैसिलिटीज हमने वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। पूरे भिलाई के लिए यह गौरव की बात है कि इस तरह की सुविधाओं के साथ आज बीएम शाह अस्पताल भिलाई में मौजूद है, जहां बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं के साथ अब उच्च वर्ग के लिए भी कुछ विशेष सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा लगातार दूसरे वर्ष भी कैंप 1 तीन दर्शन मंदिर परिसर में बाबा महाकाल की भव्य पालकी यात्रा समिति के अध्यक्ष सौरभ जायसवाल के नेतृत्व में निकाली गई। इन दर्शन मंदिर परिसर से निकली महाकाल की यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। लगातार दूसरे वर्ष शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर तीन दर्शन मंदिर कैंप 1 स्थित परिसर से बाबा महाकाल की विशाल पालकी यात्रा समिति के अध्यक्ष सौरभ जायसवाल के नेतृत्व में निकाली गई। मंदिर परिसर से पालकी निकालने के पूर्व विधिवत पूजा अर्चना हुई। बाबा महाकाल की पालकी यात्रा ने कैंप, सुपेला, पावर हाउस आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया। इसका समापन मंदिर परिसर में हुआ। पालकी यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। भक्तों में महाकाल जी की पालकी को उठाने होड़ लगी रही। पालकी यात्रा में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृतक दल, बैलगाड़ी, बग्घी आकर्षण का केंद्र रहे। पूरी यात्रा महाकाल के जयकारों से गूंजती रही। समिति के अध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने आयोजन को लेकर जानकारी दी। सबसे पहले तो हमारा शिव शक्ति सेवा समिति बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है इस साल। आप देख सकते हैं जैसा कि बाबा की महाकाल जी की पालकी यात्रा बहुत ही अच्छे से हमारे शहर में निकाला जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है जो हम देख सकते हैं। बाबा महाकाल जी के भक्ति के स्वरूप हम दिखा सक रहे हैं। एक हमारा उद्देश्य है बाबा महाकाल जी की भक्ति किस तरीके से हम दर्शा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आए और बाबा का दर्शन करें और बाबा का भव्य रूप देखने का सौभाग्य प्राप्त करें। जय श्री महाकाल। आइए देखते हैं पालकी यात्रा की कुछ खास झलकियां। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। और इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है।
हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भिलाई 3 पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया। भिलाई 3 पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हथखोज निवार्थी प्रार्थी नरेंद्र निषाद और सतीश कुमार ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि किसी अज्ञात आरोपी ने उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने रिसाली निवासी आरोपी मनोज यादव और कसारडी निवासी सतीश कुमार यादव को पकड़कर पूछताछ की, जिससे दोनों आरोपियों ने बाइक चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ चोरी की धाराओं के तहत कार्रवाई कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कल दिनांक को बाइक चोरी के 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए, जिसमें से एक में प्रार्थी नरेंद्र निषाद जो कि इंदिरापारा हथखोज का रहने वाला है और दूसरा सतीश कुमार जो कि शीतलापारा हथखोज का ये भी रहने वाला है। ये दोनों अपनी बाइक एक 25 तारीख को एवं एक 26 तारीख को पृथक पृथक जगहों पर खड़े किए थे, जिनमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। एक में मनोज यादव निवासी रिसाली जो कि मायानगर का रहने वाला है, उसके द्वारा एक CD डिलक्स चोरी की गई थी एवं सतीश कुमार यादव जो कि कसारीडी का है, उसके द्वारा एक CD डिलक्स मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिनको विवेचना के दौरान पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनसे CD डिलक्स पृथक पृथक मसरूका बरामद किया गया है। इसमें सतीश कुमार यादव को जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है और अभी वर्तमान में मनोज यादव के खिलाफ विवेचना कार्रवाई की जा रही है और इसको जुडिशियल रिमांड में भेजा जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे।
हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। दिन भर चले विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शाम को प्रसाद स्वरूप भोग का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर समिति के अध्यक्ष हिमांशु सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन द्वारा हमारे सेक्टर 7 सड़क 31B में सभी नगरवासियों के साथ मौजूद मिलकर आज महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया और इस आयोजन में महारुद्राभिषेक और शिव चर्चा भजन कीर्तन करवाया गया। उसके बाद महाभोग का आयोजन किया गया जिसमें सभी नगरवासियों को महाभोग उपलब्ध कराया गया, खिलाया गया। ये सभी विश्व शांति के लिए, पर्यावरण शांति के लिए और कोरोना महामारी जिसमें फैली हुई है उसे थोड़ा सा शांत करने के लिए, रोकने के लिए पर्पस से किया गया। 1 मार्च को पूरे भारतवर्ष सहित विश्व में महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि मतलब भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के विवाह का दिन और इस विवाह के दिन पर भगवान भोलेनाथ की बारात निकालने की एक रस्म होती है जिसे बखूबी 64 योगिनी माता धाम देवालय मलाहपारा सुपेला में निकाला गया। इस बारात में शिव जी की मनमोहक झांकी भी बनाई गई थी और डीजे की धुन पर शिव भक्त मगन होकर नृत्य कर रहे थे। पूरा शहर महाशिवरात्रि के पावन पर्व को मनाते शिव की भक्ति में लीन नजर आया और पूरा शहर शिवमय हो चला। आइए देखते हैं भगवान भोलेनाथ की बारात की मनमोहक झलकियां।
थी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।